ग्लोबल मार्केट्स के सारे संकेतों के साथ टैरिफ पर नए अपडेट्स और साथ ही एफआईज डीआईज के एक्शन और आज के बड़े स्टॉक्स और सेक्टर्स जिन पर आपको रखना है फोकस। सारे संकेतों के साथ पावर ब्रेकफास्ट में शामिल है। आइए सबसे पहले रुक करते हैं यूएस मार्केट्स का ही कि वहां कैसी चाल देखने को मिली। कल नेहा हमारे साथ स्टूडियो में है। नेहा, मॉर्निंग का कैसे संकेत दिखे कल? यूएस मार्केट्स, गुड मॉर्निंग प्रियंका। यूएस मार्केट्स पर तो फोकस करेंगे, लेकिन ट्रम्प साहब ने क्या कुछ कहा है फटाफट बता देते हैं। अमेरिका ने भारत पर अब कुल 50% टैरिफ लगा दिया है। 25% टैरिफ तो लागू हो जाएगा आज से ही, यानी कि 7 अगस्त की जो डेडलाइन थी उसी से ये प्रभावी है। और 21 दिन के बाद जो अतिरिक्त 25% टैरिफ उन्होंने भारत के रूस से तेल खरीद पर लगाया है वो लागू हो जाएगा 27 अगस्त से। उन्होंने कहा है कि अगर खरीदारी तेल की जारी रही तो और भी टैरिफ आगे लगा सकते हैं। भारत ने इसको अनुचित, अकारण और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, लेकिन कहा है कि राष्ट्र हित में जो कुछ होगा वो करते रहेंगे। इसी बीच अमेरिका में चिप्स और सेमीकंडक्टर्स के इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लगाने की भी चेतावनी दी है। हमने देखा कि एप्पल के स्टॉक में 3-3.25% की स्ट्रेंथ देखने को मिली जब उन्होंने $100 अरब के निवेश का ऐलान किया है। इसके अलावा अगर आप अमेरिकी बाजारों की बात करें तो एक हफ्ते की ऊंचाई पर लौटते हुए नजर आए हैं। डाउ दिन के निचले स्तरों से 175 अंक चढ़ के बंद हुआ। एसएनपी में 5% की स्ट्रेंथ देखने को मिली और नैस्डैक 252 अंक चढ़कर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ है। सितंबर में ब्याज दरों में कटौती को लेकर जो उम्मीद बनी है उससे अमेरिकी बाजारों में स्ट्रेंथ देखने को मिली है और एप्पल, जैसे कि मैंने कहा, ये शेयर 3% आफ्टर आवर्स में भागता हुआ नजर आया। डॉलर इंडेक्स 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है और 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 3 महीने के निचले स्तर के पास 4.22% के पास ट्रेड करती दिखाई दी है। सोना $3400 के ऊपर टिका हुआ है। चांदी 5वें दिन चढ़कर 1 हफ्ते की ऊंचाई पर है। कच्चे तेल में 5वें दिन हमने गिरावट देखी, 5 हफ्ते के निचले स्तर पर है और मेटल्स में कुछ एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, खासतौर से एल्यूमिनियम और जिंक, यहां पर कुछ स्ट्रेंथ बनती दिख